तो दोस्तों इस सीरीज़ का ये 4th वीडियो है दोस्तों। और ये दोस्तों बिहार दरोगा के लिए चलाया गया ये सीरीज़ है। आगामी जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आएगा या बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, तो उसके लिए सीरीज़ है। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो दे चुका हूँ इस सीरीज़ के ऊपर। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करता हूँ। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन का रेशियो का, तो लगभग मैं इस वीडियो में बात करता हूँ तो 40% ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर दरोगा के क्वेश्चन से लिए गए हैं, और 60% ऐसे क्वेश्चन हैं कि अदर एग्जाम से लिए गए हैं। ये 60% क्वेश्चन है दोस्तों बिहार दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। प्रधानमंत्री सहित पूछा जा रहा है कितने मंत्री परिषद थे। ऑप्शन आपके सामने है 29, 36, 43 या 39। तो जो मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्य थे कुल, वो 36 थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद आपका 55, अनुच्छेद 57। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका 57 जो है ये आपका सही आंसर है, और डी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, तो मैं जो है कि लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एवरीडे, यानी प्रत्येक दिन आपको जो है कि 5:30 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। और 50 इंपॉर्टेंट का ये सीरीज आपको चालू रहेगा जब तक आपका जॉब न लगे, यानी वर्दी आपके कंधे पर रहेगा दोस्तों। अगर इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संगम योजना से संबंधित है, इनमें कौन सा संगम योजना से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक से, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग से संबंधित थे संगम योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 4था नंबर का है। पूछा जा रहा है आपसे कार्ल मार्क्स किस देश का रहने वाला है। तो इसका जो फेमस कृति है दास कैपिटल, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता था, ध्यान रखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया दास कैपिटल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस देश से बिलोंग करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। तो ये कार्ल मार्क्स जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन आपका ये ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी, यानी इसका इस भी पूछा जा रहा है अटल पेंशन योजना का। तो 4 ऑप्शन है, 9 मई 15, 9 मई 16, 10 मई 14 या इनमें से कोई नहीं। तो अटल पेंशन योजना की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये लाया गया था आपका 9 मई 15 को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लोगो क्या है। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक लोगो है, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जानवर का है। तो 4 ऑप्शन है, चीता है, हाथी है, कंगारू है, शेर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शेर है, जो कि डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर में किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो 4 उत्तक दिया हुआ है, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक। तो जो सुरक्षा कवच का कार्य करता है ये होता है एपिथेलियम उत्तक, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, कंकाल उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, जनन उत्तक। जी दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे मानव किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद, जो तंत्रिका उत्तक था इसमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन दिवस से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 10 नवंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर, 16 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। 25 नवंबर को महिला हिंसा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है आपका। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे 10 नंबर में विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 21 मार्च, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
ये जो 9 अक्टूबर है दोस्तों, इसी दिन आपका 9 अक्टूबर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गण देवता किसकी रचना है। देखिए ये बुक जो है गण देवता किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायण। तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो लेखक गण देवता का ताराशंकर बंदोपाध्याय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में, पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार से अगर कोई भी उल्लंघन हुआ है मौलिक अधिकार का, तो ये विवाद आप सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। 4 योजना आपके सामने दिया हुआ है, माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, माउंट बेटन योजना जो था, इसी में आपका भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है कि तहत हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मेढक में दांत होते हैं कितने, मेढक में कौन से प्रकार के दांत होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन के सामने, होमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर मेढक में दांत की बात करेंगे तो ये इसमें होमोडोंट प्रकार के दांत होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्च किससे संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्च किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो दोस्तों जो स्टार्च होता है वो संबंधित होता है आपका ग्लूकोज से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि पोमोलॉजी में अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पुष्पों का, परागकणों का, घास का, फलों का। तो देखिए दोस्तों, पोमोलॉजी जो बोलते हैं ना, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मोसोफाइट, हाइग्रोफाइट। तो दोस्तों जो शुष्क रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा है इसको जेरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, कांसा है, पीतल है, तांबा है, चांदी है, लोहा है। तो यहाँ पे जो पीतल और तांबा वाला ऑप्शन है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया था, यही है आपका ऑप्शन बी सही है, पीतल और तांबा। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में आयकर है, क्या है आयकर। प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक, प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतकर्मी, अप्रत्यक्ष एवं अनुपातिक, अप्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतकर्मी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 19 का, ये आपका प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक होता है भारत में आयकर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत किससे संबंधित है। ये एक किताब है, किससे संबंधित है, रसायन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, गणित से, औषधि से। तो दोस्तों अगर ये लीलावती बुक की बात करेंगे तो ये गणित से संबंधित है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंसोमानिया किससे संबंधित है। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इंसोमानिया किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भुलक्कड़पन से, अनिद्रा से, अंधेपन से, रक्तहीनता से। जो इंसोमानिया कहते हैं ना, अनिद्रा को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है। ये सिल्क रूट किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी, भारत और नेपाल के बीच रेल कड़ी। तो सिल्क रूट जो कहा जाता है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का।
23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है सदा ही 100 C पर वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। यह आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक जो डिपेंड करता है दोस्तों, ये करता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अम्ल में निम्नकरणीय होता है। यानी कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, सीमक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 24 का, ये आपका छोटी आंत में जो है निम्नीकरण होता है। तो ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है दोस्तों। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है ये आपसे पूछा जा रहा है। विकेंद्रीकरण, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय या उपयुक्त सही। तो सभी प्रकार का आर्थिक नियोजन यहाँ पे स्वरूप है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गुप्त कालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता थे। जो देवता 2 प्रमुख थे इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, राम एवं कृष्ण, शिव एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं विष्णु, शिव एवं राम। तो देखिए अगर गुप्तकालीन हिंदू धर्म की बात करेंगे तो यहाँ 2 देवता महान थे, एक तो आपका शिव और विष्णु। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले के बीच कोण कितना का होता है। 4 ऑप्शन है, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो देखिए शून्य की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के जो बीच कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है चूने की जल में क्या होता है। इनमें से क्या होता है चूने के जल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने की जल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगती है। क्या बनने से लगती है ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन है, फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो लोहे में जो जंग लगता है ये होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जब बनता है तब लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जब 2 जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो दूसरे का कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये कॉम्युनलिज्म कहलाता है, यह सहभागिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। अमोनियम फॉस्फेट, सांद्र नाइट्रिक एसिड, अमोनिया सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड जो होता है इसको अमोनिया जल के नाम से भी जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डंकन पास निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है। दक्षिण और लिटिल अंडमान, उत्तरी और दक्षिण अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार। किनके बीच है डंकन पास। तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 33 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है खैबर दर्रे में कौन 2 देश जुड़े हुए हैं। ये पूछा जा रहा है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं खैबर दर्रे से। तो 33 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर में पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक थे। कौन शासक थे। मौर्य, भारतीय, यूनानी, गुप्त, कुषाण। तो स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले जो शासक थे 34 का ये आपका भारतीय यूनानी जो शासक थे ये स्वर्ण मुद्रा चलाए थे पहले। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। क्या है रासायनिक रूप से शुष्क हिम। 4 ऑप्शन आपके सामने, आसुत जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड,
अब शून्य तापमान पर रखा हिम। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है रासायनिक रूप से शुष्क हिम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। प्री कैम्बियन, प्रोटीरोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये होता है प्री कैम्बियन में जो है कि महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन है सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति क्रम है, क्या क्रम है गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति बताना है आपको। गोलाकार, कुंडलनीकार, रेखाकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका गुणसूत्र होता है वो किस क्रम में लगा होता है, तो ये आपका जो होता है रेखाकार क्रम में लगा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर में पूछा जा रहा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है आपको बताना। ऑक्सीकरण 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में किया जा सकता है। साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग, तो या उपयुक्त सभी। तो 39 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। सभी किया जा सकता है, साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है दोस्तों। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उनका प्रसारण दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें से कोई एक ही विलय हो, या उनका वाष्प दाब समान हो। तो देखिए दोस्तों, 2 विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, ये कहा जाता है जब उनका प्रसारण दाब समान हो, तब उसको आइसोटोनिक बोला जाता है। 40 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 41 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रवाल क्या है प्रवाल, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, समुद्री जीव, एक स्थलीय जीव, एक जड़ी बूटी, एक वन काष्ठ। तो देखिए प्रवाल वृत्ति जो एक समुद्रीय जीव है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। 4 ऑप्शन है, फ्रांस है, रूस है, तुर्की है, इंग्लैंड है। अगर काला सागर के बात करेंगे दोस्तों, तो ये रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, सदस्य की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। अगर लोक सेवा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का शक्ति है तो ये राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, जो कि ए ऑप्शन में दोस्तों सही है। ये ऑप्शन आपका सही है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो त्याग पत्र सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो कि ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 45 नंबर में, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय भारत आया था। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे, 4 ऑप्शन है, हॉकिंस है, टॉमस रो है, पीटर मुंडी है, वास्को डी गामा है। तो दोस्तों जो हॉकिंस और टॉमस रो जो है, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर है इसके शासनकाल में आया था, तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। और पीटर मुंडी जो है ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 46 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, कटक, खजुराहो, पुरी, तिरुचिरापल्ली। तो ये जो श्रीरंगा मंदिर है ये तिरुचिरापल्ली में है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, कब होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को या 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे अगर होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा।
48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, आर्मी एक्ट सेना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि आर्मी एक्ट कब लागू हुआ था। 1948, 1949, 1950, 1951। तो जो आर्मी एक्ट था दोस्तों, ये आपका लागू हुआ था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है ये आपका 3 वर्ष के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। तो देखिए अगर हम सूचना का अधिकार की बात करेंगे तो ये एक विधि का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हुआ वो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, अगर दरोगा से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।